अपने हाथ को देखना, पूरा रिलैक्स कर दें बॉडी को। दाएं बाएं, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। सामने पूरा इनहेल एक्सहेल करना है, मैक्सिमम श्वास को भरना है ताकि मैक्सिमम लंग्स में ऑक्सीजन जाए। वापस आ जाए, थोड़ा लंपिंग। वापस थोड़ा रिलैक्स कर लें, स्थिति को स्वाभाविक कर लें। अब लिम्फ नोड्स को प्रभावित करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए अपने कानों के नीचे से पकड़कर इसको खींचना, अच्छी तरह से खींचें। मध्यम भाग से कान का ऊपरी भाग क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। वापस कंधों से पंपिंग। शांत प्रभाव को महसूस करना। पहले मैंने कानों से किया, मेरे ब्रेन की नस नाड़ियां जो हैं उनमें एक्टिवेशन आई। फिर मैंने कंधों से किया, चेस्ट के, ये थाइमस ग्लैंड जो है मेरा, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड जो है, ये प्रभाव में आए। सीक्वेंस वाइज पहले कानों से, फिर कंधों से। अब कपालभाति टाइप, कपालभाति में श्वास को फेंका जाता है, इसमें श्वास को भरना भी है और छोड़ना, फेंकना भी है। देखें, प्रभाव को महसूस करना। छाती से नीचे नाभि की ओर जो है, यहां पे जो लिम्फ नोड्स हैं मेरे, वो एक्टिवेट हुए। अब अग्निसार की टाइप, जैसे अग्निसार करते हैं उसी प्रकार जैसे नौली क्रिया की जाती है, इस पोज में आ जाएं। पूरा श्वास बाहर निकालकर नाभि का संकोचन आकोचन करना, अंदर बाहर।
एक बार फिर से दोहरा लें। वापस अबडामन के भीतर के ऑर्गन जो हैं वो सभी को एक्टिवेशन मिली, सभी से जो सिक्रीशन होती है वो प्रॉपर मात्रा में हुई। मेरे एब्डोमेन के नीचे वाले भाग के जितने भी मेरे ऑर्गन्स हैं उनमें प्रभाव मिला। अब बैठकर ये जो है हमारा कमर से नीचे वाला जंघाओं को प्रभावित करने के लिए ये बटरफ्लाई पाँव सीधे कर लें। अब बिना हाथों का सहारा लिए हुए आसन पर खड़े होना। काफ मसल्स मेरे पहले मैंने ऊपर वाला भाग किया, फिर छाती वाला, फिर मध्यम पेट वाला, फिर मैंने अपना ये जंघाओं को एक्टिवेट किया। अब घुटनों के लिए चेयर पोज में पूरा श्वास बाहर निकाल कर नीचे, भरकर ऊपर। वापस थोड़ी स्थिति को स्वाभाविक कर लें। काफ मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए पांव थोड़े क्लोज रहेंगे। पहले पंजों के बल आना, फिर एड़ियों के बल आना। हार्ड स्टॉप पे जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया कर पाएंगे। अब हमारे आसन करने के लिए बॉडी जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। वार्म अप भी कर लिया, लिम्फेटिक सिस्टम भी एक्टिवेट कर लिया। तो अब सबसे पहले हम त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पांव ज्यादा से ज्यादा खोल लें। श्वास भरते हुए दायां बाजू आकाश की ओर, कान के साथ सटा लें बाजू। अब यहां से अपना श्वास भरें, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे खींचें। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की साइडवर्ड बेंडिंग। घुटना ना मुड़े, कलाई ना मुड़े, कोहनी ना मुड़े, बिल्कुल खिंचे हुए बाजू। अंतिम पोज में श्वास क्रिया सामान्य। जब वापस आना है तो बाजुओं में खिंचाव कम ना हो।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, फिर खींचे ऊपर की ओर श्वास भरकर और तना हुआ खिंचा हुआ बाजू नीचे। इसी प्रकार दूसरी साइड से श्वास भरते हुए बायां बाजू आकाश की ओर ले जाएं। अब बुजबली कान के साथ सटी हुई, फिर श्वास भरें, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे, खिंचाओ। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड की साइडवर्ड बेंडिंग, आगे की ओर नहीं झुकना, साइडवर्ड। दायां हाथ टांग के साथ सरकता हुआ नीचे की ओर और बायां बाजू कान के साथ सटा हुआ बिल्कुल खिंचाव में। श्वास सामान्य, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। प्रभाव को महसूस करना, कौन कौन से शरीर के मेरे भागों में खिंचाव आ रहा है, प्रभाव मिल रहा है, उसको अनुभव करते जाएं। जब वापस आना है तो खिंचा हुआ श्वास भरते हुए बाजू ऊपर, फिर तना हुआ बाजू, धीरे धीरे वापस। पाँव क्लोज कर लें, थोड़ा सा विश्राम, आंखें बंद करके इसके प्रभाव को अनुभव करना। अब बहुत ही बढ़िया क्रिया है सूर्य नमस्कार। इस आसन में सारे आसन जो हैं वो कवर हो जाते हैं। 12 पोज हैं इसमें, तो शरीर का पूरा भाग, मेरा जो शरीर है ना, उसमें हर एक ऑर्गन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। सूर्य नमस्कार में एड़ियां मिली हुई, पंजे आगे से खुले, हाथ शरीर के साथ सटे हुए, बिल्कुल तना हुआ खिंचा हुआ बाजू। प्रणाम। 10 की 10 उंगलियां आपस में मिली हुई, अंगूठा मूल छाती के गड्ढे में, यहां पर ये अंगूठा मूल, कोहनियां पृथ्वी के पैरेलल। सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण द्वारा मित्र के रूप में पहले सुने, फिर सभी मिलकर बोले। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए बाजू नीचे से ऊपर की ओर, बुजबली कानों के साथ सटी हुई, बाजू एवं गर्दन एक साथ पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, नितंबों से झुकना है, कमर पे जोर नहीं देना। नितंबों से झुकने के लिए मेरे हाथ जो है पांव से ज्यादा आगे जाएंगे। जब हाथ पृथ्वी पर लग जाएं तो श्वास बाहर निकालकर हाथों को पैरों के दाएं बाएं ले आए। पूरा श्वास बाहर निकालकर नाभि का संकोचन करना, मणिपुर चक्र, एडिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करना। श्वास भरते हुए दायां पांव पीछे ले जाए, दाएं पांव की एड़ी खड़ी, दायां घुटना पृथ्वी पर, बाएं घुटने से पेट व छाती दबते हुए, चेहरा आकाश की ओर, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे झुकी हुई। ध्यान मेरा जनिंद्री मूल के पीछे, स्वादिष्ठान चक्र है यहां पर, वहां पर ध्यान केंद्र। ये पोज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फाइब्राइड्स की प्रॉब्लम है। इसमें, इस पोज में निष्कासन अंगों का संकोचन अकोचन करें,
अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पांव भी पीछे ले जाएं। अब एड़ी पंजे मिलाकर हाथों के बल शरीर को इतना पीछे धकेलना कि एड़ियां पृथ्वी पर लग जाएं। ठोडी कंठ में शाटिका प्रभावित, शाटिका का जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही परफेक्ट पोज है ये। जो ये आसन का अभ्यास रूटीन में करता है उसको शाटिका की प्रॉब्लम जीवन भर नहीं हो सकती। आगे की ओर आते हुए अष्टांग पोज, पहले घुटने, फिर माथा, फिर धड़, नाभि वाला भाग उठा हुआ, अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर ध्यान केंद्रित, श्वास सामान्य। श्वास भरते और लौटा दे। पहले भुजंगासन का पोज, चेहरा आकाश की ओर, कमर नीचे से दबी हुई, ध्यान रीढ़ का अंतिम छोर मूलाधार चक्र। बहुत ही लाभकारी है ये आपकी प्रॉब्लम। इसमें भी आप अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें, निष्कासन अंगों का संकोचन अकोचन करते हुए। पुनः पर्वतासन का पोज बनाएं, एड़ियों को पृथ्वी पर ले आए, ठोडी कंठ में, शाटिका प्रभावित, श्वास भरते हुए दायां पांव दोनों हाथों के बीच में ले आए, कमर ज्यादा से ज्यादा दबी हुई नीचे, चेहरा आकाश की ओर, स्वादिष्ठान चक्र जिनेंद्रिय मूल के पीछे स्थित है, वहां पर ध्यान केंद्र। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पांव भी आगे ले आए। अब पुनः पूरा श्वास बाहर निकालकर नाभि का संकोचन करना। श्वास भरकर अब बायां पांव पीछे ले जाएं। बाएं पांव की एड़ी खड़ी, बायां घुटना पृथ्वी पर, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे दबी हुई, दाएं घुटने से पेट व छाती दबते हुए, चेहरा आकाश की ओर। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पांव भी पीछे। ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं दूसरी साइड से हम सूर्य नमस्कार की क्रिया, ठोडी कंठ में। अष्टांग मुद्रा, घुटने, माथा, फिर छाती, नाभि उठी हुई, श्वास सामान्य। पांव लटाएं, श्वास भरते हुए भुजंगासन, कमर ज्यादा से ज्यादा दबी हुई, चेहरा आकाश की ओर। पर्वतासन का पोज, श्वास भरते हुए बायां पांव आगे, श्वास छोड़ते हुए दूसरा पांव भी आगे,
बाजू थोड़े आगे करते हुए कानों के साथ सटाएं। श्वास भरते हुए बाजू एवं गर्दन एक साथ पीछे। मुंह वापस प्रणाम की मुद्रा में। हाथ नीचे ले आए, थोड़े पांव खोल लें। अब दोनों हाथों को पीछे जकड़ लें, उंगलियों को फंसा लें बीच। श्वास भरकर कंधों को इतना पीछे की ओर खिंचाव देना कि कंधों के ब्लेड आपस में मिल जाए। वापस आसन पर बैठना और लेटकर शवासन में विश्राम। शवासन में पांव में कंधों से थोड़ा ज्यादा फासला, बाजू शरीर के निकट, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, पूरा शरीर ढीला। ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। जो आसन मैंने किया, सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाएं की, मेरे शरीर में कहां कहां प्रभाव लगा उसको महसूस करना। शरीर के मेरे सातों चक्र प्रभाव में आए। पूरे शरीर में जो ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हुए। सर का ऊपरी भाग जहां बोधि रखते हैं वहां पर सहस्त्रार चक्र स्थित है, वहां पर ध्यान केंद्रित करना। उसके नीचे आते हुए जहां पर पुरुष लोग तिलक करते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उसके 1.5 इंच अंदर आज्ञा चक्र स्थित है। मन की दृष्टि को वहां पर केंद्रित करना। वशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ में स्थित है। थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होते हैं। उसके नीचे अनाहत चक्र, थाइमस ग्लैंड, हार्ट मेरा। अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित, छाती के पीछे रीढ़ में स्थित है। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ में स्थित है। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, जिसमें सिक्रेशन होती है, हार्मोन्स रिलीज करता है। स्टीरॉइड्स की फैक्ट्री है यहां पर। बॉडी को कोई भी दिक्कत है शरीर में, उसको ठीक करने के लिए सेल्फ हीलिंग की पावर जो है यहां से मिलती है। नीचे की ओर स्वादिष्ठान चक्र, जनेंद्री मूल के पीछे, सेक्सुअल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट। नीचे की कोई भी प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, फाइब्राइड्स की प्रॉब्लम है, स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने से ठीक होता है। सबसे नीचे रीढ़ का अंतिम छोर, मूलाधार चक्र, निष्कासन अंग, उनका संकोचन अकोचन करें। ये सातों के सात चक्र जो है, सूर्य नमस्कार ऐसी क्रिया है उसमें सातों चक्र प्रभाव में आते हैं। शरीर में कोई भी दोष नहीं रहता जो इसके अभ्यास को रूटीन में करता है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाई कोणी का सहारा लेके आसन पर उठकर बैठना। और हाथ पीछे, पांव खुले हुए आगे से। एड़ी पंजे मिलाएं, कोण आसन का अभ्यास करेंगे। हाथ कंधों के बराबर खुले हुए, हथेलियों का रुख पीछे की ओर। अब श्वास भरते हुए एड़ियों और हथेलियों के बल शरीर को ऊपर उठाना, इतना ऊपर उठाना
कि मेरे पांव के पंजे जो हैं आगे पृथ्वी पर मिल जाए। श्वास क्रिया सामान्य। अबडामन मेरा प्रभाव में आ रहा, नाभि के नीचे जो भी पोर्शन है वो सारा प्रभाव में आ रहा। जंघाएं प्रभावित। जब वापस आना है तो पहले ठोड़ी कंठ में, फिर धीरे धीरे अत्यंत धीरे वापस। पांव खोलकर विश्राम, प्रभाव को महसूस करना। कंधे, जंघाएं, नाभि के आसपास सभी मेरे प्रभावित। दाएं पांव को घुटने के नीचे से मोड़ते हुए एड़ी नितंब के साथ लगाएं। अब दूसरा पांव घुटने के बाहर खड़ा करते हुए घुटने को पकड़कर श्वास बाहर निकाल लें तो घुटना भीतर, भरें तो बाहर। दोहराएं, 4-5 बार दोहराएं ताकि मेरी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बन पाए इस पोज को पूरा करने के लिए। अब श्वास को बाहर निकालकर बाजू को ऊपर से लाते हुए पांव को पकड़ना और गर्दन को दूसरी साइड घुमाएं। हाथ भी मेरा पीठ के पीछे चला जाए दूसरा। श्वास क्रिया सामान्य। पैनक्रियास दब रही है, लिवर, अबडामन के भीतर के ऑर्गन्स सभी में एक्टिवेशन हो रही है। जब वापस आना है तो धीरे धीरे हाथ का लाक खोलना, पांव सीधे करना। अब इसी क्रिया को दूसरी साइड से दोहराएंगे, नीचे से, और दूसरा पांव घुटने के बाहर। उसी प्रकार श्वास पूरा बाहर निकालें तो घुटना भीतर ले जाएं, भरें तो बाहर। श्वास पूरा बाहर निकालकर बाजू ऊपर से लाते हुए पांव को पकड़ना और बाजू पीछे, गर्दन भी दाईं ओर घुमा दें। श्वास सामान्य। प्रभाव को महसूस करना। पैनक्रियास, लिवर, स्प्लीन सभी एक्टिवेट हो रहे, मसाज हो रही है उनके दोष दूर होते हैं। धीरे धीरे जब वापस आना है हाथों का लाक खोलें, पांव सीधे करें, दोनों बाजू दाईं ओर रखते हुए एक साथ घुटने मोड़कर वज्रासन में आ जाए। वज्रासन में मेरे पांव के अंगूठे आपस में मिले हुए, घुटने आगे से मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर। काफ मसल्स, उनके ऊपर भार पड़ रहा है पूरे शरीर का। पिंडलियां जिनको बोलते हैं, टांगों की नसें मेरी वज्र के समान पुष्ट होती हैं वज्रासन में बैठने से। इसी में मंडूक आसन करेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभकारी पोज है ये। मुट्ठियों को
अंगूठे मुट्ठियों के बीच में बंद, मुट्ठियों को नाभि के नीचे स्थित करना। श्वास भरकर ऊपर की ओर खिंचाओ। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठियों को अंदर दबाते जाएं और आगे की ओर कमर के नीचे वाले भाग से झुकते हुए माथा पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। एड़ियों से नितंब नहीं उठने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। श्वास सामान्य करके रुके। इसको बीच में दोहरा सकते हैं। अगर ज्यादा देर नहीं रुक सकते तो पुनः वापस आकर खिंचाव दें ऊपर की ओर, फिर आगे की ओर झुकते हुए दोहरा लें इसको। बहुत ही लाभकारी पोज है ये, अबडामन के नीचे के पोर्शन को सही करने के लिए। भीतर के ऑर्गन्स दब रहे हैं, मसाज हो रही है। जब वापस आना है तो मुट्ठियों को दबाते हुए भीतर, श्वास भरते हुए वापस विश्राम के पोज में प्रभाव को महसूस करना। सुप्त वज्रासन। घुटने आपस में मिले हुए, पांव को दाएं बाएं खोलकर उनके बीच में बैठने का प्रयास। बहुत ही लाभकारी पोज है ये आपकी प्रॉब्लम के लिए। जब बीच में बैठना आ जाए तो टखनों को दाएं बाएं से पकड़ लेना। पहले दाईं कोहनी को नीचे लगाएं, फिर बाईं कोहनी को लगाएं और धीरे धीरे पूरी कमर पृथ्वी पर। श्वास भरते हुए बाजू भी सर की ओर ले जाएं। घुटने ना खुले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाथों को सर के नीचे ले आए। पहले बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। सुप्त वज्रासन। वज्रासन में सोना। मेरे नाभि के नीचे वाला पोर्शन जो है उसमें खिंचाव आ रहा है। प्रोस्टेट, यूट्रस में जिसको फाइब्राइड्स की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। जब वापस आना है तो पांव को खींच सीधा नहीं करना, फिर कोहनियों का सहारा लेकर दाईं कोहनी को सहारा लेते हुए वापस आना है। इसमें कभी भी आपने पांव को आगे नहीं करना, पहले कि जैसे गए थे वापस वैसे ही वापस आना है। वज्रासन में विश्राम। ठोडी जमीन पर है, हथेलियां जंघाओं के नीचे, ये एड़ी पंजे मिले हुए। पहले दाईं ओर से बिना घुटना मोड़े पांव को ऊपर लाना है। ठोडी नहीं उठनी चाहिए पृथ्वी से। अब धीरे धीरे वापस। अब बाईं पांव को ऊपर। धीरे धीरे वापस। अब एड़ी पंजे मिला लें। अब दोनों पांव एक साथ ऊपर उठाएं। बहुत ही बढ़िया पोज है ये। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, ठोडी नहीं उठनी चाहिए। धीरे धीरे वापस। दाईं ओर का शिथिलासन। ये पोज है शिथिलासन का। दायां कान जमीन पर, दाईं बाजू दाईं टांग सीधी, बायां हाथ चेहरे के सामने,
बायां घुटना बाईं कोहनी के निकट, श्वास सामान्य, दोनों कंधे ढीले। शलवासन के प्रभाव को फील करना, अनुभव करना। शलवासन में जब मैंने पूरे टांग ऊपर उठाए तो मेरे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पूरा मेरे सर की ओर आ गया। फिर जब वापस गया तो एकदम नीचे की ओर, पूरे ब्लड में, ब्लड का, पूरे शरीर में ब्लड का संचार जो है वो प्रभावित हुआ। मेरे ब्रेन की नसों में ज्यादा शुद्ध ब्लड मिला। अब पीठ के बल आना है तो इस प्रकार बाजू नीचे से घुमाते हुए यहां से हम एक पोज करेंगे। पंजों को अंदर की ओर खींचना है। खिंचे हुए पांव जो है 90 डिग्री पे ले आए। पंजों का खिंचाव बना हुआ अंदर की ओर। ये मेरे घुटनों के लिए बहुत ही परफेक्ट पोज है। घुटनों के लिगामेंट्स जो हैं ये मजबूत बन रहे हैं। जब वापस आना है तो धीरे धीरे 45 डिग्री पे आए। पंजों का खिंचाव कम नहीं होना चाहिए अंदर की ओर। 45 डिग्री पे आकर रुकना। धीरे धीरे, अत्यंत धीरे, वापस पटकना नहीं है पांव को। वापस पांव खोलकर थोड़ा विश्राम। एक और बढ़िया पोज है आपकी प्रॉब्लम के लिए। चेयर पोज बनाएं और 45 डिग्री पे हाथों को खोलना। ये चेयर पोज बना रहेगा पूरे आसन में। श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर, घुटने व पांव की एड़ियां पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। चेहरा सामने आकाश की ओर रहेगा सीधा, कंधे पृथ्वी पर लगे हुए। केवल मैंने इस पोर्शन को मोड़ा है। घुटने व पांव के टखने जो है वो पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। श्वास सामान्य। वापस आना है तो चेयर पोज नहीं बिगड़ेगा, उसी पोज में वापस। श्वास भरकर घुटने बाईं ओर, घुटने व टखने एक साथ पृथ्वी पर, चेहरा सामने आकाश की ओर। कमर के नीचे वाला भाग जो है वो प्रभाव में आ रहा है। आपको जहां पर रीढ़ के नीचे लंबर पोर्शन पे कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी इस पोज को करने से। धीरे धीरे वापस, चेयर पोज खराब ना हो। धीरे धीरे पांव सीधे करें, पांव खोलकर थोड़ा विश्राम ले लें, प्रभाव को महसूस करना। कोई भी पोज करें, कोई भी आसन करें, उसके उपरांत जब विश्राम की अवस्था आती है तो उसके प्रभाव को महसूस करना। जो मैंने क्रिया की थी मेरे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ा उसका, उसकी अनुभूति करनी। अब पांव क्लोज करें, दाएं पांव को बाएं घुटने पर रख लें। दाएं घुटने को बाएं हाथ से पकड़कर ये बाजू सीधा कर लें 90 डिग्री पे।
श्वास भरकर घुटने को ज्यादा से ज्यादा बाईं ओर और बायां दायां कान पृथ्वी पर लगाने का प्रयास। रीढ़ का मध्यम भाग प्रभावित। धीरे धीरे वापस पांव सीधा। इसी प्रकार दूसरी साइड से श्वास भरें, घुटना दाईं और गर्दन बाईं। धीरे धीरे वापस पांव खोलकर थोड़ा विश्राम। सेतु बंद आसन करेंगे, ब्रिज पोज। एड़ियां नितंबों के निकट, एड़ियों को पकड़ना या हाथ पृथ्वी पर। अब श्वास भरते हुए नीचे से धड़ को ऊपर उठाना, कंधों के बल आ जाना। बहुत बढ़िया पोज है। जिनको कमर में दर्द रहती है नीचे वाले भाग में, वो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। बीच में लचक आती है लंबर पोर्शन में। L4 L5 की प्रॉब्लम जिनको है वो इससे दूर होती है। एक श्वास नीचे भरकर, श्वास ऊपर छोड़कर नीचे। इस पोज को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हाथों का सहारा लेके। बहुत ही लाभकारी है कमर की दर्द के लिए, विशेषकर नीचे वाले भाग में दर्द जिनको है। जब वापस आना है तो अत्यंत धीरे धीरे, कोई भी झटके से काम नहीं करना योगा में। पांव खोलकर विश्राम। का सहारा लेके आसन पर उठकर बैठें।